एक माता का ये प्रश्न है, साधक माता है। आप लिख रही हैं कि मेरी आयु 50 वर्ष की है और मेरे पति को मुझ में बहुत आसक्ति है। मेरा मन महाप्रभु जी की कृपा से, सत्संग की कृपा से इस बंधन से मुक्त हो चुका है, इसका त्याग कर चुका है, पर उनकी आसक्ति अभी भी मुझ में है। अब जब वो मेरे निकट आना चाहते हैं तो मेरे निषेध करने पर घर में क्लेश होता है, परिवार का वातावरण इससे दूषित होता है, बच्चों के मन मानस पर इसका प्रभाव पड़ता है। और वृंदावन के किसी अन्य संत ने यह भी कहा कि स्त्रियों को इसका विरोध नहीं करना चाहिए, ये तो स्त्री का धर्म है। यहां मेरा एक प्रश्न है कि धर्म की इस अनुचित परिभाषा के नाम पर क्या एक स्त्री को जीवन भर के लिए किसी पुरुष की भोगासक्ति पूर्ति की वस्तु बनाकर छोड़ दिया जा सकता है? छोड़ देना चाहिए? ये कहीं से भी ठीक है? बताइए। अरे कोई स्त्री हो या पुरुष हो, आत्म कल्याण का अधिकार तो ईश्वर ने सबको दिया है। पुरुष और स्त्री के लिए कर्तव्य कर्म की मर्यादा कुछ काल के लिए अलग अलग हो सकती है, और वो है, उसको हम भी स्वीकार करते हैं। अगर स्त्री शरीर है तो भाई उसके लिए कुछ और मर्यादा है, पुरुष शरीर है तो उसके लिए कोई और व्यवस्था है, ये तो हम भी स्वीकार करते हैं। पर आत्म कल्याण का अधिकार तो सबको है। और माता पहले लिख रही है कि मेरी अवस्था 50 वर्ष की है, और माता पूछना चाह रही है कि कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन करिए, क्योंकि वैसे ही बड़ी भूल होती है, अपराध होते हैं, उसका पश्चाताप बना रहता है। लेकिन इस स्थिति में तो घोर पश्चाताप मन में है कि क्या मैं पति की आज्ञा का पालन न करके कुछ बहुत अनुचित कार्य कर रही हूं, और इसी पश्चाताप से मन बोझिल रहता है। नहीं माता, आपको बिल्कुल भी कोई पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है। पति की आसक्ति कम नहीं होगी, वासना की पूर्ति से आसक्ति कम नहीं होती, वासना की पूर्ति से आसक्ति बढ़ती चली जाती है। मैं तो आपको यह कहूंगा, अगर यही प्रश्न मुझसे किसी ने 30 वर्ष की अवस्था में पूछा होता तो शायद मैं कुछ और उत्तर देने का विचार करता। यद्यपि मैं नहीं देता, पर फिर भी मैं विचार करता, क्योंकि 50 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में भी अगर आपके पति की स्थिति ऐसी है तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि अपने पति के लिए भजन करिए। पत्नी होने के नाते ये आपका कर्तव्य है, आप अपने पति के लिए भजन करो। आप अपने पति को किसी ना किसी प्रकार से प्रयास पूर्वक सत्संग में लगाओ। लेकिन आप ये कहो कि भाई आपकी इच्छा नहीं है, पति आपके निकट आना चाहते हैं, और ऐसा नहीं करने से कहीं आप कुछ अनुचित तो नहीं करी। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि पति के प्रति जो शरीर का कर्तव्य था उसका निर्वाह करने का समय पूर्ण हो गया, उसको निर्वाह करने का समय पूर्ण हो गया। यही बात मैं आपसे कह रहा हूं, संसार के प्रत्येक संबंध के प्रति आपका कर्तव्य है, लेकिन वो कुछ काल के लिए है, वो कुछ समय के लिए है। इसीलिए मैंने आपको उदाहरण दिया, माता बच्चे का पालन पोषण करती है, पर जीवन भर तो बच्चा मां की गोद में नहीं रहता ना। जीवन भर तो बच्चा मां की उंगली पकड़कर नहीं चलता है ना। जीवन भर तो वो माता पिता की बात सुनकर नहीं मान लेता है ना। कुछ काल के लिए सुनता है, और जैसे ही अपने पांव पर चलना शुरू करता है फिर उसको वो सहारा अच्छा नहीं लगता। और प्राय करके देखने में यही आता है, माँ बाप की ममता वही की वही रहती है, बच्चा बहुत आगे निकल जाता है। और सभी के साथ यही होता है, किसी एक के साथ नहीं, सभी के साथ यही होता है। तो पहली बात तो आप अपने मन से पश्चाताप का ये बोझ उठाओ। आप सन्मार्ग पर चल रही हो। हाँ, इतना मैं आपको ये कहूंगा, आपको पति के रूप में ऐसा व्यक्ति मिला, ये आपका प्रारब्ध है। इसके लिए किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका प्रारब्ध है, ये आपकी तपस्या है, इसी में आपको तपना है। ईमानदारी से प्रयास करो, पति के लिए प्रार्थना करो, भगवान के नाम का जप करो, किसी ना किसी प्रकार पति को सत्संग में लगाने का प्रयास करो। इसीलिए तो हमारे यहाँ पत्नी को केवल पत्नी नहीं, धर्म पत्नी कहा जाता है, कि वो पति को धर्म के मार्ग पर चलाए। ये प्रयास तो आपको अवश्य करना चाहिए। हाँ, लेकिन पति की इस आसक्ति में, इस वासना पूर्ति में आपको और अधिक सहयोगी बनने की कोई आवश्यकता नहीं। आप कहते हो कि ऐसा नहीं हो तो घर में क्लेश होता है। ये बात पूरी हो जाएगी तो क्लेश तो किसी और बात से होने लगेगा। ये सब बात सोचकर विचार कर हम सत्य सिद्धांत तो नहीं छोड़ सकते, हमको नहीं छोड़ना चाहिए। और आगे मैंने जो आपको उत्तर दिया, ये तो आपने मुझसे पूछा तो मैंने आपसे कहा। मेरा कोई आग्रह नहीं है कि आप इसको माने,
मैंने यथामति आपकी बात को समझकर उत्तर देने का प्रयास किया है। और मैं तो आपसे ये भी कहूँगा कि ये उत्तर हो सके तो अपने पतिदेव को सुनाना। मैं उनसे भी ये बात कहना चाहूँगा कि आपका बड़ा सौभाग्य है कि आपको जीवन संगिनी के रूप में कोई भजन करने वाली जीवात्मा मिली है, कोई भजन करने वाला जीव आपके निकट है, उसके भजन मार्ग में सहयोगी बनिए। इससे पहले संसार आपको दुत्कारे, अपमानित करे, प्रताड़ित करे, आपको गरिमापूर्ण ढंग से संसार का त्याग कर देना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने इसीलिए ये व्यवस्था बनाई, भाई गृहस्थ में प्रवेश करो और फिर उचित रीति से गृहस्थ का परित्याग भी करो, बने मत रहो उसी में, घिस पिट कर उसी में मर मत जाओ। जरा जीर्ण होकर मर जाने के लिए ये सब व्यवस्था नहीं है।